कपालिक क्या हैं और वो एक उग्र शैव तांत्रिक संप्रदाय है। शैव तांत्रिक संप्रदाय है और उग्र है। और आचार्य बलदेव उपाध्याय ने माधवाचार्य जी का जो संकट दिग्विजय है उसका जो अनुवाद किया है, उसमें टिप्पणी जो दी है उन्होंने, मैं उस टिप्पणी को ही पढ़कर आपको बता रहा हूं कि कपालिक एक उग्र शैव तांत्रिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के लोग भाला, अलंकार, कुंडल, चूड़ामणि, राख और यज्ञोपवीत ये 6 मुद्राएं धारण करते थे। बाद में जो आप सिख पंथ में पंच ककार ककार देखते हैं, कड़ा, कृपान, केस, ये जो ककार आप देखते हैं, तो उससे पहले हमारे यहाँ ये 6 मुद्राएं यानी भाला, अलंकार, कुंडल, चूड़ामणि, राख और यज्ञोपवीत, शरीर पे राख धारण करके यज्ञोपवीत, ये कपालिक उग्र शैव तांत्रिकों का एक वेशभूषा था। ये मुद्राएं वो धारण करते थे। कपालिकों की जो बहुत उस जमाने का जो वर्णन है, वो भवभूति, बहुत बड़े साहित्यकार हुए भवभूति, उनकी मालती माधव में श्रीशैल पर्वत पर कपालिकों का विस्तृत वर्णन है। भवभूति का जो मालती माधव है, और भवभूति ने कहा है अपने मालती माधव में कि उस वक्त श्री पर्वत जो है कपालिकों का मुख्य अड्डा था, मुख्य स्थान था। दक्षिण वो पूरा कपालिक क्षेत्र होता जा रहा था। साथ ही प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक में भी उन्होंने कपालिकों का विस्तृत वर्णन दिया। इसलिए हमको कपालिक, उस समय के कपालिकों का विस्तृत वर्णन हमारे यहाँ पास आज मौजूद है, उपस्थित है। कल्पना नहीं है उस समय किस तरह से कपालिक क्या वेशभूषा पहनते थे, किस तरह से उनके व्यवहार थे, कहाँ उनका मेन ठिकाना था, किस तरह की तंत्र साधना करते थे। इस सब का हमें भवभूति के जो है आपको जो साहित्य है मालती माधव और प्रबोध चंद्रोदय, उससे हमें इसका ज्ञान होता है। ये लोग मनुष्य के हड्डियों की माला पहनते थे, श्मशान में रहते थे, मनुष्य की खोपड़ी में भोजन करते थे और योगाभ्यास के जरिए इतनी विलक्षण सिद्धियों के स्वामी थे कि लोग उनसे भय खाते थे। हर तरह का तंत्र सिद्धि जो होता है उन्होंने प्राप्त किया था, कठिन साधक थे। पूजा ये बड़े ही उग्र, रात्रि श्मशान में तांत्रिक जो होता है, जो आप लोग आजकल फिल्मों में कई बार देखते होंगे, तो वो हमारे कपालिकों की पूजा का है, जो वो मालती माधव आदि में साफ वर्णन है उस समय। ये लोग पूजा में मदिरा और मांस का नैवेद्य चढ़ाते थे और यहां तक भी चर्चा है कि ये लोग मनुष्य की बलि देते थे, मनुष्य की बलि देते थे। शिव पुराण में भी महाव्रतधर कहा गया। ये महाव्रतधर महादुर्धर्ष होते थे।